हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। मैं आपकी अपनी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसा विचार, एक ऐसा जीवन जो आपके 2026 को सिर्फ बदलने वाला नहीं बल्कि उसके भीतर से चमकाने वाला है। कहते हैं कि एक औरत का दिल घर की धड़कन होता है और एक होममेकर महिला की पहचान सिर्फ रसोई, बर्तन, कपड़े और बच्चों की टिफ़िन या घर की साफ सफाई नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसका संघर्ष, उसकी हिम्मत, उसकी चुपचाप सहली जाने वाली तकलीफ़ें, उसका हर दिन बिना किसी शोर के किया गया समर्पण और वह मुस्कान जो वह सुबह से रात तक अपनी फैमिली के लिए पहनने रहती है। और आज मैं उसी मुस्कान की कहानी सुनाने आई हूँ, क्योंकि 2026 आने वाला है, आ चुका है, चल रहा है और फरवरी का 1 महीना, 2 महीने निकल भी चुके हैं, जनवरी और फरवरी के। और मैं चाहती हूँ कि आपके दिल की दीवार पर इस एक नए साल से पहले एक ही बात गूंज उठे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप शायद अभी भी सोच रही होंगी कि लाइन सिर्फ एक कहावत है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यह जीवन का सबसे गहरा सच है। औरत खासकर एक गृहिणी की बात जितनी जल्दी समझ ले, उसका जीवन उतना ही हल्का, संतुलित और शांत हो जाता है। क्योंकि एक होम मेकर महिला की तो है जो रोज़ सुबह उठते ही सोचती है कि आज क्या बनाना है, आज बच्चों को क्या पहनाना है, पति की चाय किस समय देनी है, सास ससुर की दवा किस वक्त देनी है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। और इस सब के बीच खुद को कहाँ रखना है, यह तो वह खुद ही भूल जाती है। लेकिन आज इस कहानी के ज़रिए, इस सफ़र के ज़रिए मैं आपको यह एहसास दिलाने आई हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएँ आई हैं, चाहे दुख की हो या तकलीफ़ की, चाहे खुशी की हो या अचानक आई किसी परेशानी की, वह सब आपकी आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा है जिसकी पूरी तस्वीर ऊपर वाला जानता है। और हम सिर्फ उस तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर उलझ जाते हैं। लेकिन 2026 में मैं चाहती हूँ कि आप उलझना बंद करें, आप खुद को दोष देना बंद करें, आप खुद को कमज़ोर समझना बंद करें। मैं चाहती हूँ कि आप यह समझें कि आप सिर्फ एक गृहिणी नहीं, आप घर की दिशा हैं। अगर आप घर की रोशनी हैं, आप घर के भाग्य की ऊर्जा हैं। और जब आप अपना नज़रिया बदल देती है ना, तो पूरे घर की किस्मत बदल जाती है। आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन यह कहानी किसी किसान की नहीं, हर उस महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, दर्द झेला है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराती रहती है। तो उसे कभी वह नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। कभी सपने टूटे, कभी उसका दिल टूटा, कभी हालात ने उसे परखा, कभी परिवार ने उसे गलत समझा, कभी उसने खुद को खो दिया। लेकिन उसके भीतर एक चीज़ हमेशा जिंदा रही। वो भी क्या है पता आपको? वो है विश्वास, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आज इस कहानी का पहला पन्ना खोलते हुए मैं आपको उसी विश्वास के उसी सफ़र पर ले जाऊंगी, जहां आप समझेंगे कि आपकी ज़िंदगी की हर घटना, चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, असल में आपके लिए रास्ता बना रही है, आपको मजबूत कर रही है, आपको तैयार कर रही है एक ऐसे भविष्य के लिए जिसे आज आप समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन 2026 में वह भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। 2026 शुरू हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप एक बात दिल में गहराई से उतार लें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक लाइन आपको दिलासा देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए है। हर होम मेकर महिला के अंदर एक ज्वालामुखी होता है। उसका धैर्य, वो धैर्य जो घर के हर सदस्य के स्वभाव को संभाल लेता है, वह धैर्य जो किसी के गुस्से को बिना जवाब दिए सह लेता है, वह धैर्य जो किसी की गलती को अपनी गलती मानकर बदल जाता है, और वह धैर्य जो हर त्याग को सामान्य समझ लेता है। लेकिन अब समय है कि आप ये समझें कि आपका धैर्य कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति है। आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा आया है, वह आपके भीतर की रोशनी को जगाने के लिए आया है। जो रिश्ते टूटे हुए, वह इसलिए टूटे हुए कि आपके रास्ते से गलत ऊर्जा हट सके। जो सपने पूरे नहीं हुए, वह इसलिए क्योंकि उनसे बेहतर सपने आपके लिए बन रहे हैं।
जो लोग आपकी कदर नहीं कर पाए वह इसलिए था कि भविष्य में सही लोग आपकी कदर करना सीख सकें। और जो भी दर्द आपने सहा वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाला जानता था कि आप उस दर्द और मजबूत बनकर बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स, 2026 आपकी शक्ति का साल है, आपके जागरण का साल है, आपका हीलिंग का साल है। और इस हीलिंग की शुरुआत होती है उस एक मंत्र से जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं दुनिया में सबसे कठिन काम डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक का होता है, लेकिन असल में सबसे कठिन काम एक होम मेकर का होता है, क्योंकि उसे हर दिन बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है, बिना तारीफ के काम करना पड़ता है, बिना सैलरी के काम करना पड़ता है, बिना पहचान के काम करना पड़ता है। लेकिन यह काम सिर्फ काम नहीं है, यह सेवा है, यह कर्म है, यह तपस्या है और यह त्याग है। और एक स्त्री की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती फ्रेंड्स। आपने जो भी दर्द सहा, जो भी अपमान सहा, जो भी संघर्ष, जो भी त्याग, सबका फल मिलता है। भले देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, 2026 में ऊपर वाला आपके हर त्याग की कीमत आपको लौटाएगा। बस आपको अपने मन में एक बात बैठानी है कि कभी भी खुद को कम मत समझना किसी से भी। आप आम नहीं, आप असाधारण हैं। आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी गहराई है। आपकी सहनशक्ति आपकी मजबूरी नहीं, आपकी मैच्योरिटी है। और आपकी मुस्कान आपकी बेवकूफ़ी नहीं, आपकी जीत है। यह पहचान जब आप 2026 में अपने दिल में जगह लेगी ना, तब आपका हर दिन बदल जाएगा। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है, जैसे बरसों से हम वही करते आ रहे हैं। सुबह उठो, किचन जाओ, खाना बनाओ, सफाई करो, बच्चों का ध्यान रखो, परिवार की चिंता करो और फिर रात को थक कर गिर जाओ। कभी हम सपने देखते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद सपने सिर्फ फिल्मों में सच होते हैं। लेकिन 2026 आपको यह समझाने आया है कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। आपके आत्मा की तस्वीर अभी अधूरी है। आपने जो खोया है वह खोया नहीं, वह बदला गया है। जो हटाया गया है वह हटाया नहीं, वह सुधार किया गया है। जो आज आपको दुख लग रहा है वह कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि आपकी आत्मा की पूरी तस्वीर ऊपर वाला देख रहा है और सिर्फ एक कोने का छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको आने वाले साल से या फिर जो चल रहा है साल, इससे पहले आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए कि आपका हर दर्द आपकी दिशा है, आपकी हर रुकावट आपकी सुरक्षा है और आपकी हर कमी आपका आने वाला वरदान है। तो मैं जो किसान की कहानी आपको आगे बताने वाली हूँ, वह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, वह हर उस महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन में खोया भी है, पाया भी है, टूटी भी है, संभली भी है और फिर भी मुस्कुराती रही है। यह कहानी आपको इसलिए छुएगी क्योंकि यह आपकी अपनी कहानी है, बस किरदार बदल गए। घोड़े की जगह आपकी उम्मीदें थी, गाँव वालों की जगह आपके आसपास के लोग थे, टूटे पैर की जगह आपका टूटा हुआ मन था और युद्ध की जगह आपके घर का संघर्ष था। लेकिन किसान का विश्वास वही था जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही विश्वास आप 2026 में लेकर चलेंगी। अब यह तो सिर्फ शुरुआत थी, यह तो बस आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक थी। अभी आपको मैं उस कहानी में ले जाऊंगी जहाँ हर घटना आपको यह समझाएगी कि आपका दर्द बेकार नहीं गया, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई। इस कहानी का अगला हिस्सा आपके दिल की गहराई तक उतरेगा। तो फ्रेंड्स, एक स्त्री के पूरे जीवन का प्रतिबिंब वही होती है। हर महिला, खासकर एक गृहिणी, अपने जीवन में कुछ ना कुछ खेती है, कुछ पाती है, कुछ त्यागती है, कुछ सहती है और कुछ दिखाती है और कुछ हमेशा छुपाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो उसे थामे रखती है वह है उसका विश्वास। कभी हालत पर, कभी खुद पर, कभी अपने परिवार पर और कभी उस ऊपर वाले पर जिसने उसकी आत्मा की यात्रा लिखी है। आज की कहानी का पहला दृश्य शुरू होता है एक किसान से, लेकिन आप चाहें तो उसे अपने जैसा ही समझ सकती हैं, क्योंकि वह भी बिल्कुल आपकी तरह ही है। वो दिन रात मेहनत है, वो भी अपने परिवार के लिए जीता है, वो भी बिना शिकायत के अपना काम करता है और सबसे बड़ी बात, वो हर घटना में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। एक दिन उसका घोड़ा खो गया। घोड़ा उसके लिए एक सिर्फ जानवर नहीं था फ्रेंड्स, वो भी उसकी रोजी रोटी थी।
उसका उम्मीद था, उसका गर्व था। जैसे एक होम मेकर महिला के लिए उसके सपने होते हैं ना, उसकी उम्मीदें होती हैं, उसकी चाहतें होती हैं। जब किसान का घोड़ा खो गया तो गाँव वाले आए और कहने लगे कि कितना बुरा हुआ। तो सोचिए, क्या एक गृहिणी के साथ ऐसा नहीं होता? बोलो आप, क्या एक गृहिणी के साथ ऐसा नहीं होता? जब उसके जीवन में कोई मुश्किल आती है, जब उसके सपने टूटते हैं, तो आसपास के लोग वही कहते हैं, अरे यार तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ बहन। तो क्यों हमेशा तुम्हारे हिस्से में ही दुख आता है? लेकिन किसान की तरह कितनी महिलाएं हैं जो मुस्कुराकर यह कह पाती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद बहुत कम, क्योंकि किसी का दर्द, किसी का संघर्ष, किसी का टूट जाना दिखता तो है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो किसान ने गांव वालों की बातों को चुपचाप सुना और अपनी एक ही लाइन दोहराई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह लाइन किसी किताब की लाइन नहीं है फ्रेंड्स, यह थी उसके जीवन का सार, उसकी आत्मा की गहराई, उसका भरोसा उस तस्वीर पर जो ऊपर वाला देख रहा है और हम सिर्फ एक कोना देखते हैं। इसी तरह जब एक गृहिणी अपनी ज़िंदगी में कोई संघर्ष झेलती है, चाहे वे आर्थिक समस्या हो, रिश्तों की गलतफहमियां हो, या बच्चों की चिंता हो, काम का बोझ हो, या फिर मन की थकान, तो वह भी अक्सर अकेली ही होती है। लोग सलाह देने आते हैं, सिंपैथी देने आते हैं, जजमेंट देने आते हैं, लेकिन वह दर्द सिर्फ वही समझती है जो उसे झेल रही होती है। किसान की तरह वह भी खुद से कहती है कि शायद इस मुश्किल के पीछे भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुनिया उसे नहीं समझती, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, नियत नहीं। दुनिया सिर्फ घटना देखती है, अनुभव नहीं। दुनिया सिर्फ समस्या देखती है, सीख नहीं। जब कुछ दिन बाद किसान का खोया हुआ घोड़ा कई घोड़ों के साथ लौट आया, तो वहीं लोग जो दुख का ढोल बजा रहे थे, अब खुशी का ताज पहना रहे थे। औरत की ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी लोग उसे कमज़ोर कहते हैं, कभी वही लोग कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कभी उसकी गलतियाँ गिनाते हैं। और यही बात है जो 2026 में हम हर होम मेकर महिला को सीखनी है, कि जो लोग आपकी खुशी देखकर खुश होते हैं, वही लोग आपकी मुश्किलों में आपको ताने भी मारते हैं। इसलिए अपनी ताकत लोगों की राय पर नहीं, अपने नज़रिए पर रखें। और सबसे बड़ा नज़रिया जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब किसान का बेटा घोड़े से गिरकर घायल हुआ और उसकी टांग टूट गई, तो गांव वाले ने फिर आए। उन्होंने फिर वही कहा, यह तो दुख जताया, दोष दिया, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। लोग कभी एक समान नहीं रहते। औरत की ज़िंदगी भी ऐसे ही लोगों से भरी होती है। कभी रिश्तेदार दुख के में ताना मारते हैं, तो फ्रेंड्स बस उसे याद नहीं रहता, वह भी चुपचाप सुनती रहती है, वह भी दर्द को देखती रहती है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद जब युद्ध छिड़ गया और हर जवान को सेना में जाना पड़ा, तब उस किसान के घायल बेटे को नहीं ले जाया गया, क्योंकि वह पहले ही घायल था। और तब गांव वाले फिर आए और बोले कि कितना अच्छा हुआ कि उसकी टांग पहले ही टूट गई। तो सोचिए, जिस दर्द पर उन्होंने किसान को दोष दिया था, आज फिर उसी दर्द को वे उसको वरदान कहने लगे। तो ज़िंदगी में यही होता है फ्रेंड्स, आपकी हर परेशानी, हर रुकावट, हर संघर्ष, हर आंसू आज तो आपको दुख देते हैं, लेकिन कल आपको वे भी बचा लेते हैं। औरत को अक्सर आज का दुख दिखाई देता है, लेकिन कल की सुरक्षा नहीं। इसलिए 2026 में मैं चाहती हूँ कि आप यह समझें कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। आप जो भी झेल रही हैं, वह आपकी किसी खतरे से, किसी गलत दिशा से, किसी गलत इंसान से या किसी गलत समय से बचा रहा होता है। तो और हर हाउसवाइफ, हर माँ, हर बहू, हर बेटी, हर पत्नी इस बात को अपने दिल की गहराई में उतार ले। 2026 आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाएगा, यह समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि इन सालों में आपने क्या सहा है, क्या सीखा है, किन रिश्तों को बचाया है, किन रिश्तों से टूट कर भी आगे बढ़े हैं, किन सपनों को चुपचाप दफन किया है और किन सपनों को फिर जगाने की कोशिश की है। तो देखते हैं आप रात को कब सोए, सुबह कितने बजे उठे, कितने काम किए, कितनी बार खुद को रोका, कितनी बार मन को टूटने के बावजूद मुस्कुराई, बच्चों के सामने मजबूत बनने के लिए कितनी बार भीतर के आंसू निकले, और अपने परिवार को संभालने के लिए कितनी बार खुद को पीछे रखा। यह दुनिया आपकी थकान नहीं देखती फ्रेंड्स, यह दुनिया सिर्फ आपके काम का नतीजा देखती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना हमें, ठीक है? और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना।